अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर आ चुका है। अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले जॉली एलएलबी की 2 और पिक्चरें आ चुकी हैं और ये उसका 3rd इंस्टॉलमेंट। पहली जॉली एलएलबी 2013 में आई थी, ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं उसको। उसमें सिर्फ अरशद वारसी थे और दूसरी वाली जिसमें अक्षय कुमार थे वो 2017 में आई थी। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पिक्चरों का नाम एक रख दिया और कहानी और कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग है, नहीं, ये एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है। क्योंकि सौरभ शुक्ला जो पहली जॉली एलएलबी में थे वो दूसरी अक्षय कुमार वाली में भी। और अब जो ये तीसरा इंस्टॉलमेंट आ रहा है इसमें अपने पुराने हीरोज का क्रॉसओवर होने वाला है और इसमें सौरभ शुक्ला भी है। अब तुमने नोटिस किया होगा कि मैं सौरभ शुक्ला का बड़े ही जोर दे के नाम ले रहा हूँ। जहां आज के समय में पिक्चरों को स्टार पावर के नाम पे बेचा जाता है और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को उतना भाव नहीं दिया जाता, वहीं सौरभ शुक्ला ने अपनी अलग जगह बनाई है। क्योंकि अगर वो किसी मूवी में है तो लोगों को एक और वजह मिल जाती है उस पिक्चर को देखने के लिए, और ये बात मेकर्स भी जानते हैं, इसलिए मार्केटिंग में उनका बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। तुमने रेड के केस में देखा ही होगा, लखनऊ वाले ताऊजी ने अच्छी खासी हाइप बना दी थी पिक्चर, जहां वो मेन विलन थे भी नहीं। और जब इस पिक्चर का पहला प्रमोशनल वीडियो आया था तो उसमें अरशद वारसी अक्षय कुमार नहीं थे, अपने फ्रस्ट्रेटेड जज त्रिपाठी साहब यानी सौरभ शुक्ला ही थे। और पहली बार तो टेढ़े मेढ़े के एड समझ के हटा दिया था मैंने। अब देखो इस पिक्चर को सुभाष कपूर डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक जितनी पिक्चरें में डायरेक्ट की हैं उनको लिखा भी खुद ही है। तो मुझे स्टोरी की तरफ से इतना तो भरोसा है कि स्टोरी खराब नहीं होगी, क्योंकि मैंने उनकी सारी पिक्चरें नहीं देखी, सिर्फ जॉली एलएलबी की ही सीरीज देखी है, लेकिन वो भी कमाल की है। स्टोरी फन, कॉमेडी और अच्छे गानों के साथ साथ एक डेप्थ भी रखती है। इट मींस कि ये पिक्चर उन माइंडलेस कॉमेडी मूवीज की तरह नहीं है जिनके लिए आपको अपना दिमाग स्विच ऑफ करना पड़ता है। पिक्चर की कहानी सटल कॉमेडी और फन तो देती है, साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट की सीरियसनेस को भी समझती है। एंड देन यू रियलाइज कि एंड आते आते हमने एक अच्छी कॉमेडी मूवी के साथ साथ एक अच्छा कोर्टरूम ड्रामा भी देख लिया। जहां मुझे दूसरी पिक्चर अक्षय कुमार वाली की एंडिंग के बारे में उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन पहली वाली के बारे में अब भी याद है, जिसमें कोई एक अमीर बंदा सड़क पे सो रहे गरीब और बेघर लोगों पे गाड़ी चढ़ा देता है। तब अरशद वारसी को एक मौका मिलता है एक बड़ा वकील बनने का, तो वो पिटीशन फाइल कर देता है इसकी। और उसके बाद जो हुआ वो सबको याद है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, ये इतना आइकॉनिक डायलॉग है कि अब भी मीम्स में यूज किया जाता है। और दूसरी वाली का भी याद है, जिसमें एक टेररिस्ट या गुंडा शायद बाबा बन के घूमता है और जब अक्षय कुमार उससे कोर्ट में पूछताछ करता है तो वो बातों ही बातों में पकड़ा जाता है। बट इफ यू आस्क मी टू पिक वन, मैं पहली वाली अरशद वारसी वाली जॉली एलएलबी पिक करूंगा। इसलिए नहीं कि उसकी कहानी याद है, जेन्युइनली वो वाली पिक्चर थोड़ी ज्यादा पसंद आई थी। इसका सबसे बड़ा रीजन था अरशद वारसी का अपोजिट कैरेक्टर जिसको बमन ईरानी ने प्ले किया। उस कैरेक्टर को देख के लगता था भाई कि ये है बड़ा वकील, इसका सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ बैठ के सुट्टा चलता होगा शाम को। और बमन ईरानी का परफॉर्मेंस उस कैरेक्टर को पीक लेके जाता है भाई। और मेरे ख्याल से बमन ईरानी ही रीजन है कि उस पिक्चर का कोर्ट रूम ड्रामा और इंटेंस फील होता है। और वहीं दूसरी मूवी में अक्षय कुमार के अपोजिट वकील का रोल अनु कपूर ने प्ले किया है। अगर अनु कपूर को नहीं जानते तो भाई राजश्री वाले भाई साहब स्वाद में सोच है, उनके वकील वाले परफॉर्मेंस भी कमाल का था, लेकिन उतना डरावना और भयंकर नहीं था जितना ये बमन ईरानी वाला। ऑल्दो अनु कपूर इस पिक्चर में भी है, लेकिन मुझे बमन ईरानी का नाम कहीं देखने को नहीं मिला। बट इस तीसरे इंस्टॉलमेंट को देखने का सबसे बड़ा रीजन है अपने दोनों ही जॉलीज का क्रॉसओवर। आई लव टू वॉच माय फेवरेट एक्टर्स इन मूवी लाइक दिस, ना कि हाउसफुल 5 जैसी चीप कॉमेडी मूवी में। और जॉली एलएलबी जैसी ग्राउंडेड मूवी लिटरली अक्षय कुमार को शाइन करने का मौका देती है। टीजर में आपको एक डायलॉग सुनने को मिलेगा जिसमें अक्षय कुमार अरशद वारसी को बोलता है कि वो जस्ट तेरा मामा लगता है। तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। ये सिर्फ एक छोटी सी हमें वो अक्षय कुमार ला के देती है जो हम हेरा फेरी या दे दनादन जैसी मूवीज में देखते थे। इट शोज द मैजिक ऑफ ओल्ड अक्षय कुमार। एंड नो डाउट अरशद वारसी मुझे हमेशा से भी बहुत पसंद है, मैं उनकी गोलमाल फ्रेंचाइजी बहुत एंजॉय करता हूँ। और मुझे तो सोच के ही हंसी आ रही है कि दो फाइनेस्ट कॉमेडी एक्टर्स का क्रॉसओवर देखना आज की भसड़वादी कॉमेडी मूवीज में मेंटल रिलीफ का काम करे। और कॉमेडिक सही में कोई वर्ड होता है क्या? नहीं होता है तो एडेड टू द डिक्शनरी। मैंने इंटरनेट में मूवी का बजट जानने की भी कोशिश की, लेकिन कहीं भी मुझे ढंग का देखने को नहीं मिला। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उसने बताया कि 100 करोड़। और अगर सच में इसका बजट 100 करोड़ है कंसीडरिंग दो बड़े एक्टर, तो ये बहुत ही सही बजट है, क्योंकि हाउसफुल जैसी मूवीज 400 करोड़ ले रही है कॉमेडी पिक्चर बनाने में। और मेरा मानना ये है कि कॉमेडी पिक्चर सिर्फ कम बजट के साथ ही अच्छी बनाई जा सकती है। इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी का टीजर का रिव्यू तुम्हें इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।